हेलो, स्वागत है आपका इस नई वीडियो सीरीज़ में। और इस सीरीज़ में हमने आज जो सब्जेक्ट लिया है वो हमारा है प्राचीन भारत, यानी कि एंशियंट हिस्ट्री। और एंशियंट हिस्ट्री घटना चक्र के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला चैप्टर आपको एंशियंट हिस्ट्री घटना चक्र में मिल जाएगा पाषाण काल। तो पाषाण काल के बारे में आपने कुछ पढ़ा ही होगा, थ्योरी आपने पहले से ही मैं मान के चल रहा हूँ आपने पढ़ रखी होगी। और उससे रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं विभिन्न परीक्षाओं में या जो घटना चक्र में दिए गए हैं उन सब प्रश्नों को हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। आपको सबसे पहला प्रश्न मिल जाएगा कि रॉबर्ट ब्रूसफुट थे एक, यानी कि ऐसे कहा जाए तो रॉबर्ट ब्रूसफुट जो थे वो क्या थे, वो भूगर्भ वैज्ञानिक थे या फिर वो पुरातत्ववेत्ता थे या वो पूरा वनस्पति शास्त्री थे या फिर इतिहासकार थे। तो आप इसका आंसर अगर आपको पता हो तो आप कर सकते हैं, नहीं तो इसका जो फाइनल आंसर होने वाला है वो आपका ऑप्शन ए और बी दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। यानी कि वो भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और इसके अलावा वो पुरातत्वविद भी थे। आप इसका डिस्कशन भी देख सकते हैं। डिस्कशन में क्या है आपका, इसमें बताया जा रहा है कि इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रूसफुट जो थे वो ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद दोनों थे। जियोलॉजिकल सर्वे से संबंध रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1863 में भारत में पाषाणकालीन 1863 में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की। अतः स्पष्ट है कि आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए, मैंने कहा कि क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि रॉबर्ट ब्रूसफुट क्या थे, तो फाइनली आपको बगैर किसी शंका के सीधे ऑप्शन नंबर अगर ए है तो उसके साथ जाइएगा भूगर्भ वैज्ञानिक। अगर हिस्ट्री में पूछा गया है भूगर्भ वैज्ञानिक, अगर दोनों में से किसी एक के साथ जाना होगा तो आप पहले पुरातत्वविद के साथ जाएंगे, फिर उसके बाद भूगर्भ वैज्ञानिक के, क्योंकि आपसे हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें पूछी जा रही हैं हिस्ट्री के क्वेश्चन में। तो जाहिर सी बात है आप पहले पुरातत्वविद ही बताएंगे, फिर उसके बाद में आप भूगर्भ वैज्ञानिक के साथ जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आपका फाइनल आंसर होने वाला है उसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए और बी दोनों। अब परिस्थितियों के अनुसार आप एक चूज़ कर सकते हैं। वैसे दोनों में से कुछ भी चूज़ करेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास ऑप्शन है, आप आगे जा सकते हैं किसी भी दोनों में से किसी भी आंसर को लेके आगे। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे क्या पूछा जा रहा है, कह रहे हैं कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री में पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था। ठीक है ना। यानी कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया गया था। किसके द्वारा, यानी कि किसके द्वारा पाषाण काल में पाषाण, कांस्य और लौह युग का विभाजन किया था। यानी कि ऐसे कौन से पुरातत्वविद थे या फिर ऐसे कौन से हिस्टोरियन थे जिन्होंने त्रियुगीन विभाजन किया था। तो क्या वो थॉमस टेलर थे, ऑप्शन नंबर ए है आपका थॉमस टेलर। फिर उसके बाद ऑप्शन नंबर बी है लुब्बाक, ऑप्शन नंबर सी टेलर और ऑप्शन नंबर 4 डी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका है चाइल्ड ने। तो इनमें से जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है, यानी कि त्रियुगीन विभाजन किसने किया था, त्रियुगीन विभाजन जो है आपका ए ऑप्शन थॉमसन ने किया था, सॉरी ए, त्रियुगीन विभाजन किसने किया था, थॉमसन ने किया था। चलिए इससे रिलेटेड जो हमारी एक्सप्लेनेशन है उससे देखते हैं। तो इसमें देखिए क्या बताया गया, कह रहे हैं कि डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री के आधार पर, ठीक है ना, यानी कि डेनमार्क में जो एक संग्रहालय है उसका क्या नाम है, कोपेनहेगन संग्रहालय। उसमें जो पुरातत्वविद अवशेष पाए गए हैं उसके आधार पे जो है थॉमसन महोदय ने पाषाण काल को पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन 1820 में पुरातात्विक क्रिश्चियन जर्गेंसन थॉमसन ने किया था। ठीक है। अगर फाइनली इसका आंसर देखा जाए तो आप क्या बताइएगा, पूछा जाएगा क्वेश्चन में आपसे कि त्रियुगीन विभाजन किसने किया था, तो सीधा सीधा आपको आंसर दे देना है कि त्रियुगीन विभाजन जो है किसने किया था, थॉमसन ने किया था। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ हुआ था। ठीक है ना, यानी कि जो हमको उत्खनन से अवशेष प्राप्त हुए हैं उसके अनुसार जो पशुपालन के प्रमाण थे वो किस युग में प्राप्त हुए थे। तो इसका आपका एग्जैक्ट आंसर पहले ऑप्शन देख लीजिए, क्या है, निचले पूर्व पुरापाषाण काल में, दूसरा है आपका पूर्व मध्य पुरापाषाण काल में, सॉरी मध्य पूर्व पाषाण काल में,
फिर उसके बाद तीसरा है आपका ऊपरी एवं पाषाण काल में, और चौथा है मध्य पाषाण काल में। तो इसका एग्जैक्ट आंसर जो होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्खनन के आधार पर पशुपालन के जो प्राचीनतम प्रमाण आपको मिले हैं वो आपको मध्य पाषाण काल से मिले हैं। ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो इस पे आपको विशेष ध्यान देना है। क्वेश्चन क्या मैंने बताया, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पशुपालन प्रारंभ कब से हुआ था, यही पूछा जाएगा। इसको किसी भी लैंग्वेज में आपको ये क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, आपसे यही पूछा जाएगा पशुपालन के प्राचीनतम प्रमाण आपको कौन से काल में मिले हैं। तो इसका एग्जैक्ट आंसर जो होने वाला है आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा मध्य पाषाण काल में, ठीक ना। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के आपको प्राचीनतम प्रमाण मिल जाएंगे। और इसमें आप देखेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन पे अगर जाएं तो एक्सप्लेनेशन इसकी कहती है कि मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में, ठीक ना, पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगे। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत के आदमगढ़ जो कि कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, तथा बागोर जो कि राजस्थान में है, ऐसे दो जगहों से आपको पशुपालन के प्राचीनतम प्रमाण मिल जाएंगे। मैंने बताया ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो आपको जरा सा भी इसमें कन्फ्यूज़न नहीं रखना है। आपसे पूछा जाएगा कि पशुपालन के प्राचीनतम प्रमाण कब मिले, तो आप सीधा सा बता देंगे कि मध्य पाषाण काल में। और वो ऐसी कौन सी जगह है जहाँ से पशुपालन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, तो आपको एक आदमगढ़ है और दूसरा कौन सा है, बागोर, ठीक है ना। आदमगढ़ बागोर, आदमगढ़ आपका होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है और बागोर जो है आपका राजस्थान में है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान है। मैंने आपको बताया ना, अभी तुरंत बताया पिछले क्वेश्चन में कि मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिले वह स्थान है। तो मैंने दो स्थान आपको बताया, पहला एक बताया आपको बागोर मध्य प्रदेश बताया था, और उसके बाद आदमगढ़ राजस्थान बताया था। दो बातें बताई थी, आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बागोर राजस्थान। तो अब इन दोनों में से जो भी होगा हमारा उस ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। तो पहला है ऑप्शन, देख लेते हैं इसमें कौन कौन से हैं। पहला ऑप्शन है लंघनाज, ये कतई नहीं होने वाला है। दूसरा ऑप्शन है बीर भानपुर, ये भी नहीं होने वाला है। तीसरा ऑप्शन है आदमगढ़, हाँ ये तो सही है। और चौथा है चौपानी मांडो, ठीक ना। तो इन चारों ऑप्शन में से मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि पशुपालन के प्राचीनतम प्रमाण आपको दो जगहों से मिलते हैं। पहला है आदमगढ़ मध्य प्रदेश, दूसरा है भीलवाड़ा राजस्थान। तो इसमें से आदमगढ़ है जो कि मध्य प्रदेश में है, होशंगाबाद जिले में। तो ठीक, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमको देखना है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, ठीक ना। किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, तो कौन सा ऐसा स्थल है जहाँ से हमको हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो इसमें हमसे पूछा जा रहा है पहला कौन सा है, चौपानी मांडो से, दूसरा कौन सा है, काकोरिया से, तीसरा महदहा से, और चौथा सराय नाहर राय से। तो इसमें एग्जैक्ट जो आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर सी आपका एग्जैक्ट आंसर। महदहा जो कि कहाँ है आपका उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में महदहा है। आपको यहीं से हड्डी के प्राचीनतम उपकरण देखने को मिल जाते हैं। और अगर इसकी एक्सप्लेनेशन पे जाएं तो आपको बता रहे हैं कि मध्य पाषाण कालीन, ठीक ना, महदहा जो कि कहाँ है, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग से निर्मित क्या मिलते हैं आपको, उपकरण प्राप्त होते हैं। GR शर्मा महदहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना, संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास में बटा है। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं, ठीक ना। तो अगर कहा जाए कि जो कई तरीके से पूछा जाता है हड्डियों के आभूषण या फिर मृगशृंग के छल्ले ऐसे करके, यानी कि जितने भी हड्डियों से बने आभूषण या हड्डियों से बने साज सज्जा की चीज़ें आपको मिलेंगी, तो एग्जैक्टली आपको यहीं पे जाना है, महदहा प्रतापगढ़ में, ठीक ना। और यही बता रहे हैं कि जो क्षेत्र मिले हैं उनको मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है झील क्षेत्र, दूसरा है बूचड़खाना और तीसरा है संकुल क्षेत्र, यानी कि कब्रिस्तान क्षेत्र में बटा हुआ था। तो ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा जा रहा है कि हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। तो ठीक, हमने ठीक ऊपर देख लिया है कौन सी जगह है, महदहा जो कि प्रतापगढ़ में है। तो वहाँ पे हड्डी से निर्मित जितने भी अगर कहीं भी आ जाएंगे
मध्य पाषाण काल में, तो वो हमारे प्रतापगढ़ मैदान से ही होंगे। फिर अब अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक ही कब्र से 3 मानव के कंकाल निकले हैं, ठीक ना, एक कब्र से 3 मानव के कंकाल निकले हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं, अगर आपको पता है तो आप ज़रूर आंसर करिएगा। एक क्वेश्चन क्या है, फिर से आप सुनिए, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। पहला है सराय नहर राय से, दूसरा है दमदमा से, तीसरा है महदाहा से और चौथा है लंघनाद से, ठीक ना। यानी कि एक ही कब्र से आपका 300 मिल जाएंगे, कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी दमदमा से, ठीक ना। दमदमा कहाँ है, दमदमा भी महदाहा, महदाहा हमने पिछले क्वेश्चन में देखा और इसमें दमदमा दिया गया। दमदमा है कहाँ पे बाय द वे, तो दमदमा है आपका प्रतापगढ़ में। ये भी कह रहे हैं मध्य गंगा के प्रतापगढ़, मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले में सराय नहर राय, ठीक ना, महदाहा तथा दमदमा का उत्खनन हुआ है। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिला के 4100 समाधान ज्ञात हुए हैं। इन समाधानों में से लगभग 5 समाधान युग्म समाधान है और 3 मानव नर कंकाल एक साथ दफनाए गए हैं। शेष समाधानों में एक एक कंकाल मिले, ठीक ना। तो अभी ही कहा जा रहा है कि वहाँ की जो प्रतापगढ़ की साइट है उनका उत्खनन किया गया, तो उत्खनन के फलस्वरूप 41 समाधान प्राप्त हुए हैं, जिनमें से जो आपके 5 समाधान है वो युग्म समाधान है, ठीक है ना, यानी कि एक एक साथ करके उनका पेयर बना के जोड़ा गया है। और उसके अलावा एक समाधान ऐसा भी है जिसमें 3 नरकंकाल एक साथ दफनाए गए हैं, ठीक। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है कि खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई। हमने आपको बताया था ना पिछले क्वेश्चन में, आपको अगर ज़रा सा भी रिकॉल कर पाते होंगे तो आंसर आ रहा होगा इस क्वेश्चन का। तो लेकिन ऑप्शन पहले देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है आपका नव पाषाण काल में, दूसरा ऑप्शन है मध्य पाषाण काल में, तीसरा है पुरा पाषाण और चौथा है प्रोटो ऐतिहासिक काल में, ठीक ना। तो खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कब प्राप्त हुई थी, तो इसका एग्जैक्ट आंसर आपका हो जाएगा नव पाषाण काल में, ठीक ना। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है इसकी, कह रहे हैं खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम मानव पाषाण काल में, नव पाषाण काल में हुआ। यही वह समय है जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ, ठीक है ना। यानी कि आपका खाद्यान्नों का जो उत्पादन हुआ, खाद्यान्नों की कृषि जो प्रारंभ हुई वो कब से होती है, आपकी नव पाषाण काल से। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, ठीक ना। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर जो आपका पहले क्वेश्चन के ऑप्शंस देख लेते हैं हम। पूछा जा रहा है भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, यानी कि मानव के रहने के सबसे प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिलते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है आपका, पहला ऑप्शन है नीलगिरी की पहाड़ियों से, दूसरा है शिवालिक पहाड़ियों से, तीसरा नल्ला माला की पहाड़ियों से और चौथा है नर्मदा घाटी से। तो इसमें आपका जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है वो आंसर आपका है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में कहा जा रहा है कि नर्मदा घाटी से, यानी कि भारत में मानव के रहने के जो प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं वो आपको कहाँ से मिलेंगे, नर्मदा घाटी से। तो इसका अब जब आप एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो एक्सप्लेनेशन में लिखा गया है आपके कि भारत में सर्वप्रथम भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में मिली है, ठीक है ना। पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में मिला। इसका खोज कब हुआ था, 1982 में, ठीक। अगर कहा जाए तो जाहिर सी बात है कि भारत में मानव के रहने के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिले हैं, आपको नर्मदा घाटी से मिले हैं। और इस बात का जो हमें प्रमाण है वो कब मिला, वो मिला 1982 में। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। ये थोड़ा सा विवादित प्रश्न है, लेकिन इसमें हमको जरा सा भी कन्फ्यूज़न नहीं होना है। इसका जो ऑप्शन है, इसके जो ऑप्शन से पहले हम वो देख लेंगे कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, वो अनाज क्या, गेहूँ था, चावल था, जौ था या बाजरा था।
तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है, इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 में कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी में क्या बताया गया है, ऑप्शन यानी कि जौ जो है वो मानव द्वारा प्राचीनतम अनाज है जो यूज़ में लाया गया था। तो इसका अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो देखिए क्या बता रहे हैं इसमें हो जाएगा आपका कि आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 अनाजों का उपभोग किया गया है। जौ, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, सोरगम, राई एवं जई। ठीक है ना, ये 8 प्रमुख फसलें हैं जो कि आधुनिक मानव के द्वारा शुरुआत में यूज़ करी गई थी। और फिर उनमें उसके बाद क्या है, अनाजों के पौधे विभिन्न फसलों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीजों के रूप में मानव ने उगाया। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ, ठीक है ना, जिसको बार्ले कहते हैं, वो 8000 ईसा पूर्व के निकट में भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया देशों में मानव द्वारा उगाया गया। लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईसा पूर्व के पास में ही गेहूँ मानव द्वारा भी उगाया गया। अब यही है कि जौ और गेहूँ दोनों ऑप्शन आते हैं, लेकिन इसमें जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है वो आपका जौ हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है ना, कहाँ से किस कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, वो ऑप्शन कौन कौन से पहले देख लीजिए। कोल्डीवा से, लहुरा देव से, मेहरगढ़ से या टोकवा से। तो जो आपको कृषि का प्राचीनतम प्रमाण है वो आपको लहुरा देव से प्राप्त हुए मिल जाएंगे। तो इसकी जो एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन है वो हम देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में बताया जा रहा है आपको कि नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। ठीक है ना, यानी कि जो नवीनतम खोज हुई है उसके आधार पे अगर कहा जाए तो कृषि का जो प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो कौन सा है, संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है, जहाँ से 9000 से 7000 ईसा पूर्व के मध्य में चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इन नवीनतम खोजों के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल जो है मेहरगढ़ था, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल जो है कोल्डीवा आपका हो जाएगा, जो कि कहाँ पे है, इलाहाबाद में है। माना जाता है कि उपरोक्त संदर्भों में यदि विकल्प में लहुरा देव रहता है तो उपयुक्त विकल्प वही होगा, परंतु लहुरा देव ना हो तो विकल्प ना होने की स्थिति में इसका उत्तर पूर्व की ही भांति होगा। ठीक है ना, अगर विकल्प में आपका लहुरा देव है जो कि संत कबीर नगर में है तो हम उसके साथ में जाएंगे। अगर हमारा लहुरा देव नहीं है तो हम कौन से ऑप्शन के साथ में चले जाएंगे, कोल्डीवा इलाहाबाद के। तो बस इसमें छोटी सी बात हमें ये समझनी है कि अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, अगर यहाँ पे आपका कोल्डीवा है, लहुरा देव नहीं है, तो हम किसके साथ में जाएंगे, कोल्डीवा के साथ में जाएंगे। और अगर कोल्डीवा एवं लहुरा देव दोनों हैं तो हम लहुरा देव के साथ में जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि अभी जो नवीनतम खोज हुई है, नवीनतम जो शोध होते हैं उससे हमें ये पता चला है कि जो लहुरा देव में प्राचीनतम साक्ष्य हैं कृषि के वो कब से कब के मिले हैं, 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के बीच के साक्ष्य मिले हैं। जबकि हमारा जो कोल्डीवा है, कोल्डीवा में इससे पहले के साक्ष्य ही प्राप्त होते हैं, यानी कि 6500 ईसा पूर्व तक के ही साक्ष्य प्राप्त होते हैं। लेकिन जो हमारा लहुरा देव है उसमें 9000 ईसा पूर्व से पहले के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।